इसी का छोटा भाई डिफ्लेशनरी गैप क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे बोलते हैं एडीएन, लेकिन होता है एडीएन एएस है। अब ध्यान से देखिए, क्या है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अगर क्या हो जाए, अगर आपका कौन सा कलर यूज दिया, एग्रीगेट डिमांड गिर जाए, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर जाए, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर जाए, सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। अब यहाँ पे आ गया हमारा नया इक्विलिब्रियम, बट ये क्या था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। ये जो गैप है, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही हाईलाइट करना है। आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे जाके रिस्टोर हुआ, लेकिन ये प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड and the output at full employment, aggregate supply at full employment level is deficient demand. Aggregate demand is less than the aggregate supply at full employment level. So aggregate supply at full employment level was 5,000. Aggregate demand per present aggregate demand is 4,000. तो deficient demand है कि full employment level से कितनी कम है हमारी demand, that is deficient demand. That is deficient demand. It leads to deflationary gap. How? डिफ्लेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन। आउटपुट बिक नहीं रहा, आउटपुट है 5,000 करोड़ और डिमांड है 4,000 करोड़। क्या करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, बिक रहा है सामान, यू हैव टू लोअर योर आउटपुट और रिड्यूस द प्राइसेस। नाउ देयर इज नो कंपल्शन ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस, you can either reduce your prices or you can lower the output. In both the cases level of income will fall. In both the cases level of income will fall. तो डेफिशिएंट डिमांड क्या क्यों होता है, ऑपोजिट ऑफ एक्सेस डिमांड। वहां था इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन in government spending, increase in taxes, increase in imports, decrease in exports, lack of deficit financing। नहीं कर रहे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरप्लस बजट क्रिएट हो रहा है। कोई भी डाउट? तो ये क्या करता है, ये डिफ्लेशन क्रिएट करता है इकोनॉमी में, डिफ्लेशन, रिसेशन। एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, तो रिसेशन, डिफ्लेशन। क्लियर? रीजंस और मेजर्स टू करेक्ट दो बहुत अलग बातें हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग एंड रीजंस, कॉजेस। एक तो मतलब क्या है, एक क्यों होता है एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, मीनिंग और कॉजेस डिस्कस कर रहे हैं। रेमेडियल मेजर्स तो बात की बात, कि कैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को यूज करेंगे, वो अलग सेगमेंट है। ठीक है ना? अभी क्या होता है और क्यों होता है पे बात चल रही है, मीनिंग एंड कॉजेस। Deficient demand, deficient demand, deficient demand refers to a situation when aggregate demand is less than the aggregate supply corresponding to full employment level. This is the key word, corresponding to full employment level. Aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level. Aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. Aggregate supply कौन से लेवल का ले रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, उससे कंपेयर कर रहे हैं।
कि उससे ज्यादा है आपकी एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड है, उससे कम है आपकी एग्रीगेट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड है। क्लियर? The situation of deficient demand arises when planned aggregate expenditure falls short of aggregate supply at full employment level. It gives rise to deflationary gap. What is deflationary gap? Deflationary gap is when the actual aggregate demand is less than the aggregate demand required to achieve full employment equilibrium. Be careful, जब आप excess demand explain कर रहे हैं तो AD और AS के gap को explain कर रहे हैं। जब आप डेफिशिएंट डिमांड एक्सप्लेन कर रहे हैं एडी और एएस के गैप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट जब आपने इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन किया था, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उस एग्रीगेट डिमांड इज टू एग्रीगेट डिमांड हो रहा है इन्फ्लेशनरी गैप कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड कितना था और अभी एग्रीगेट डिमांड कितना है। एडी एडी ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो कुछ लोग तो यही समझ नहीं पाते कि सर एक सेमी तो है डेफिनेशन। Excess demand, AD is greater than AS corresponding to full employment level. Inflationary gap, when the present aggregate demand is more than the aggregate demand at full employment level. AD, when the present aggregate demand exceeds the aggregate demand required to achieve the full employment level. Deflationary gap, when the actual aggregate demand falls short of the aggregate demand at full employment level. Be careful. इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एडी और एडी का गैप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड एडी एएस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। गैप दोनों सेम है, जितनी डेफिशिएंट डिमांड है उतना ही डिफ्लेशनरी गैप होगा, जितना एक्सेस डिमांड है उतना ही इन्फ्लेशनरी गैप होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लिखने का तरीका डेफिनेशन अलग, द वे टू एक्सप्रेस इज डिफरेंट। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप आर शोन। तो ये आपका डिमांड था, गिर गया डिमांड, गिर गई इन्वेस्टमेंट, कोई डाउट? अब देखो इन्होंने बताया ना कि अब आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आया, यहां आया इक्विलिब्रियम। ऐसे ही उस केस में वहां आया था, ऐसे ही उस केस में वहां आया था, लेकिन कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का नहीं, कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का है। तो इसलिए हाईलाइट क्या हुआ, डिफ्लेशनरी गैप। ये जो एम था, एम बोल दो या ई बोल दो। एम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ई क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम अटेन कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड तो कम है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए, ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए प्लीज। जितना अच्छा ग्राफ उतने ज्यादा चांसेस कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन तो है सिंपल बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। During deficient demand, equilibrium is attained at a level which is less than full employment equilibrium. Underemployment equilibrium जो हमने करा था exactly same है ग्राफ, exactly same है ग्राफ। उसमें भी यही था कि ये है full employment level, हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम exactly same ग्राफ। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यू डू नॉट हैव टू हाईलाइट डिफ्लेशनरी गैप। एग्जाम में कॉन्सेप्ट आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड। यू डू नॉट हैव टू हाईलाइट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डिफ्लेशनरी गैप पे फोकस रखना है, एक्सप्लेन डिफ्लेशनरी गैप को करना है। बी केयरफुल। डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, दिखाओ, याददाश्त दिखा देता हूं। क्या है, चैप्टर 8 सेगमेंट 3, चैप्टर 8 सेगमेंट 3 में था, चैप्टर 8 सेगमेंट 3 था, 2 था, 3 था, चलो। फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये देखो एग्जैक्टली सेम ग्राफ। तो ये था डिफ्लेशनरी गैप, लेकिन कोई बात नहीं उसकी। तो यही समझना है कि जब क्वेश्चन आएगा, ग्राफ चाहे सेम हो, हाईलाइट नहीं करना डिफ्लेशनरी गैप। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखना चाहोगे, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, आप यहाँ कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप भी है, बट हाईलाइट नहीं करना इन्फ्लेशनरी गैप। समझ आ रही है बात? कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट पूछा कौन सा जा रहा है।
अब ढूंढना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। चैप्टर 9 सेगमेंट 1। हम्म। समझ आई बात? इजी है यार, इजी है प्लीज। मतलब सब मैं कह रहा हूँ, आप मुझसे दोबारा बोलना कि अगर नहीं समझ आए ना तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि समझ आना जरूरी है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप ग्राफ बना पाए और रिलेट भी कर पाए। एक्सेस डिमांड, द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द over the aggregate supply corresponding to full employment. When you are explaining excess demand or deficient demand, full employment is a keyword. उसके बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट में जो गैप है उसी को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। ओके, अब यार मैं तो कह रहा हूँ खुद क्रिएट करो, चलो रीजंस और कॉजेस खुद क्रिएट करो। करो बेटा, इससे चलो थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये थे इसके रीजंस और कॉजेस। इसका राइज इन खत्म ही हो गया ना, फिर तो खत्म ही हो गया। ये राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्सेस डिमांड, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और राइज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, राइज इन प्रोपेंसिटी टू सेव एक ही बात है ना। रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज राइज इन इंपोर्ट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स, सरप्लस बजट और नो डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब उसको पॉइंट नहीं भी होगा तो चलेगा। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फॉल इन सब कुछ बनाया ना कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं हो रही तो आएगा ही नहीं। जब हो ही नहीं रही तो क्यों आएगा? समझ आ रही है बात? क्यों आएगा ही नहीं। क्लियर है? इम्पैक्ट क्या होगा अब आप बताएं, सोचें। तीन चीजों की बात हो रही है, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके बात करते हैं। आउटपुट गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। आप फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ गए हो तो आउटपुट गिरेगा। एम्प्लॉयमेंट गिरेगी कि नहीं? क्यों नहीं गिरेगी? आउटपुट गिर रहा है तो प्रोड्यूसर्स विल ले ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गिरेगा। इनकम गिरेगी कि नहीं? बिल्कुल गिरेगी। जब आउटपुट ही गिर गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिरेगा। डिफ्लेशन, रिसेशन हुई है भाई साहब इकोनॉमी में, तीनों गिर गए। अफेक्ट ऑन आउटपुट ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। सॉरी, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन्वेंट्री हो रही है, लेवल ऑफ इन्वेंट्री बढ़ रहा है, सेल्स गिर रहा है। It will force the firms to plan for lesser production. As a result, planned output will fall. Be careful. क्योंकि मिसलीडिंग है ना हाईलाइटेड पोर्शन, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को एक्सीड कर गए, इन्वेंट्री बढ़ रही है, आपका सामान बिक नहीं रहा, ये है कंक्लूजन। आउटपुट विल फॉल। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। जॉबलेस होंगे कुछ लोग, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जनरल प्राइस लेवल इट विल आल्सो फॉल। क्लियर? प्लीज बेटा, इजी है, इजी रहने देंगे।